everyone, once again, very warm welcome and welcome back to our channel Blossom of Fiction. चलिए अनप्रेडिक्टेबल कनेक्शन का एक न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था तब जब वो दोनों शख्स आमने सामने बैठे हुए थे एंड देन उनके सामने खड़े थी कांगसा सरन और जिनजुशन. हाँ, और कांगसा सरन ने जैसा ही सजेस्ट किया था कि जो लाइक लोग हैं, हाँ, जो डिज़र्व करते हैं किंग को, वो हैं जिनजुशन और भी कोई लोग. तो इस बात पर वुशन ने कहा था, मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता, इतना ही कहा था वुशन ने कि वांगजी फ़ौरन से एक रिफ्लेक्ट के साथ वुशन के सामने खड़ा था. उसने उसके हांगफो को पकड़ा, खुद की तरफ पुल किया, इतनी तेज़ी के साथ पुल किया था कि वुशन बिल्कुल शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया था और वो अपने थ्रोन से खड़ा हो गया था. और वहीं वांगजी जिसने वुशन के उस हांगफो को खुद के बिल्कुल करीब किया एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सोचना भी मत. एंड वहीं वुशन जिसने उम्मीद की थी कि हाँ, वांगजी कोई ना कोई तो एक्शन लेगा, लेकिन ये एक्शन लेगा, ये सोचकर वो बिल्कुल शॉक हो चुका था. वुशन वैसे ही बिल्कुल स्टैचू की तरह बिल्कुल उस थ्रोन के आगे खड़ा हुआ था एंड देन उसके बिल्कुल सामने वांगजी थी. और वहीं वेंचिंग ने जैसे ही ये देखा, उसने फ़ौरन से अपनी उस स्वॉर्ड को आगे किया और कहा, किंग को छोड़िए. और जैसे ही वांगजी ने वेंचिंग की आवाज़ सुनी, उसने घूर कर वेंचिंग की तरफ देखा. और वही वेंचिंग, जो कि शायद वांगजी के इन ग्लेयर से कहीं ना कहीं डरी थी, लेकिन उसने अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे नहीं दिखाए और वो वांगजी की तरफ देखते हुए ग्लेयर करते हुए बोलने लग गई, किंग को छोड़िए, मैंने कहा. और वहीं हमारा वेंजुलियो, वो कैसे चुप रह सकता था. हाँ, वो भी पूरे के पूरे लैंड कल्टिवेशन वर्ल्ड का वाइस जनरल है, तो वो भी एक रिफ्लेक्ट के साथ वहीं पर आया एंड देन उसने वेंचिंग के स्वॉर्ड के सामने अपनी स्वॉर्ड किया और कहा, स्वॉर्ड नीचे करो. मैंने कहा मेरे किंग पर से अपनी स्वॉर्ड नीचे करो. और अभी वेंचिंग और वेंजुलियो एक दूसरे को क्लियर कर रहे थे. और वहीं वांगजी जिसने वेंचिंग और वेंजुलियो की तरफ देखा और दोबारा से फ़ौरन से वुशन की तरफ देखा. और वुशन जिसे वांगजी का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया था, तो उसने कहा, ये बोलते हुए उसने अपने एक फिंगर को वांगजी के फेस की तरफ लेके गया एंड देन कुछ हेयर्स जो वांगजी के बिल्कुल फेस पर आए थे, उसे अपनी एक फिंगर से उसके एयर्स के पीछे टक करते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या करोगे तुम. और वहीं वांगजी जिसने जैसे ही वुशन का वो टच अपने एयर्स पर फील किया, उसे लगा कि उसकी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ गए हैं. और ये चीज़ वुशन ने भी नोट की थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था. इस बात पर वांगजी ने सिर्फ और सिर्फ वुशन को क्लियर किया और कहा, तुम सोचना भी मत, इसके आगे मैं जो करूँगा ना, तो और पूरा तुम्हारा वे कल्टिवेशन वर्ल्ड सोच नहीं सकता. और जैसा ही वांगजी ने ये कहा था, वुशन ने वांगजी को बिल्कुल टर्न किया था एंड अपने उसी थ्रोन पर पुश कर दिया था. और वहीं वांगजी जो बिल्कुल अचानक से रिफ्लेक्ट के साथ पुश हुआ था, वो उसी थ्रोन पर गिर गया. एंड देन वुशन ने उस थ्रोन के दोनों तरफ हाथ रखा एंड देन वांगजी पर लीन होना स्टार्ट हो गया. वो दोनों शेमलेस अपने इन एक्शन बाजी में लगे हुए थे, बिना ये देखे और सोचे कि पूरा का पूरा उनका वर्ल्ड अपने किंग्स को, अपने एम्परर्स को इस तरीके से देख रहा है. वहीं वेंचिंग और वेंजुलियो जो कि एक दूसरे पर स्वॉर्ड ताने खड़े हुए थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, वो लोग भी शॉकिंग निगाहों से सिर्फ और सिर्फ वुशन और वांगजी की तरफ देखने लग गए. और वहीं वांगजी जो इस एक्शन में बिल्कुल शॉक था, हाँ, और वहीं वुशन जो उस पर लीन होते जा रहा था. और वहीं वांगजी जो उस थ्रोन पर था, वो उस थ्रोन पर पीछे की तरफ हो रहा था, लेकिन वो कैसे होता, पीछे कुछ भी नहीं था. और वुशन अपना वो फेस वांगजी के बिल्कुल फेस के करीब ला चुका था, इतना करीब ला चुका था कि वो दोनों एक दूसरे की वो हार्ट ब्रीथिंग एक दूसरे के फेस पर फील कर सकते थे. और वुशन जिसने धीरे से कहा, अगर मैं किसी और ओमेगा से मैरिज करूं, उसे टच करूं, उसे नॉट. वुशन ने इतना ही कहा था कि वांगजी के लिप्स वुशन के लिप्स पर थे. और वहीं वांगजी वो वुशन को किस कर रहा था. वो कोई किस नहीं था, वो शायद एक पनिशमेंट थी, हाँ, एक स्वीट पनिशमेंट.
वांगजी ने वुशन के उन लिप्स को बहुत तेज़ी के साथ सक करना स्टार्ट किया एंड देन उसने बहुत तेज़ वुशन के लोअर लिप पर बाइट कर लिया। वुशन जो अभी वैसे ही फ्रीज शॉक वैसे ही वांगजी पर उस थ्रोन पर लीन हुआ खड़ा हुआ था और वहीं बाकी लोगों का रिएक्शन तो था लाइक शॉक। जैसे कि वेंजुलो जिसकी आंखें खुली हुई थी, वेंजिंग जिसका मुंह खुला हुआ था, कांगसेसरन जिन्होंने अपने मुंह को खोलकर उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था, लैन जैसी जो अपने उस नेक को ऊपर कर कर सिर्फ उन लोग को देख रही थी। बाकी पूरा वे कल्टिवेशन पर सब लोग बिल्कुल मुंह खोल कर उन दोनों को देख रहे थे और वहीं वुशन जो अपनी बिल्कुल शॉकिंग स्टेज में था। और वहीं कुछ टाइम के बाद उस किस की कमांड वुशन ने ले ली थी और वुशन भी उस किस को उतनी ही पैशनेट तरीके से वांगजी को रिटर्न कर रहा था कि कोई सोच नहीं सकता। वो लोगों का फर्स्ट केस उन लोगों का फर्स्ट केस उन लोगों के दोनों वर्ल्ड किस के सामने हो रहा था। वो दो दुश्मन जो अभी एक दूसरे के ऊपर तलवार ताने खड़े हुए थे, वो भी उस थ्रोन पर बैठे एक दूसरे के लिप्स को बाइट और सक कर रहे थे। उन लोगों को किस करते हुए लगभग 2 मिनट हुआ ही था कि हर तरफ आवाज़ गूंज गई, क्वीन क्वीन क्वीन। हाँ, और जैसे ही ये आवाज़ वांगजी और विंग के कानों में गई, वो लोग एक दूसरे से पीछे हो गए एंड देन एक दूसरे को देखने लग गए कि वो लोग अभी कर क्या रहे थे। वो लोग शॉकिंग निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे, वो लोग एक दूसरे से नज़र चुराने लग गए एंड वापस उनके कानों में आवाज़ गई, क्वीन क्वीन। और फिर उन लोगों ने पलट कर देखा, वांगजी अभी भी वुशन के उस थ्रोन पर बैठा हुआ था। उन लोगों ने जैसे ही उस तरफ देखा तो देखा कांगसेसरन जो कि बेहोश होकर, जो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर उसी ज़मीन पर, उस फ्लोर पर गिर चुकी थी। एंड वुशन ने जैसे ही ये चीज़ देखी, वो फ़ौरन से भागता हुआ, हाँ, अपनी पावर्स के बारे में भूल चुका था कि वो उड़कर जा सकता है। वो वहाँ से भागता हुआ अपनी मदर के पास पहुँचा था एंड देन उसने अपनी मदर को फ़ौरन से पकड़ लिया था जहाँ पर वी-चान से पहले से बैठे हुए थे। उसने कहा, मॉम क्या हो गया? इस बात पर वी-चान से जो कांगसेसरन को देख रहे थे, उन्होंने वुशन की तरफ देखा एंड एक ऐसा लुक दिया कि सीरियसली तुम्हें नहीं पता? वुशन ने अपने फादर की तरफ देखा, अपनी मदर की तरफ देखा एंड देन कहा, डैड, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वही है? इस बात पर वी-चान ने ऑकवर्ड स्माइल किया, बोला, वुशन, तुम अगर अपनी मदर के सामने एक लैन को, वो भी वहाँ के एम्परर को किस करोगे तो यही होने वाला है ना? हाँ, वो भी इतनी पैशनेट तरीके से। मतलब हमने तो कभी अपनी मैंने और इतना ही कहा था वी-चान ने कि फ़ौरन से वुशन ने कहा, डैड, इस टाइम पर भी ये बोलते हुए वो फ़ौरन से अपनी मदर को देखने लग गए और उसे चिल्लाते हुए कहा, पानी लाओ। और फिर कुछ लोग पानी लाए एंड कुछ हीलर्स आए एंड देन कुछ ही टाइम में फ़ौरन से कांगसेसरन को होश आ चुका था। उनके मुंह पर जैसे ही पानी मारा गया और वो उठी, उन्होंने क्या हुआ? नहीं, वो वुशन। उन्होंने जैसे ही वुशन को सामने देखा, उन्होंने वुशन को पकड़ लिया। हाँ, अपने दोनों हाथों से उन्होंने वुशन को पकड़ा और बोला, वुशन, मैं बहुत बुरा ख्वाब देखी थी कि तुम उस किंग लान वांगजी के साथ। इतना ही कहा था कांगसेसरन ने कि वी-चान ने कहा, कांगसे क्वीन, वो एक्चुअली ड्रीम नहीं था तुम्हारा। और जैसे ही कांगसेसरन ने ये सुना, उन्होंने पलट कर वी-चान की तरफ देखा और हमेशा वाला डायलॉग कहा, मैंने कहा जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पसंद कि हमारे बीच में कोई बोले। ये बोलते हुए वो वापस से वुशन की तरफ देख चुकी थी और वहीं वी-चान जिन्होंने सिर्फ अपने हेड को नो में शेक किया। और फिर फ़ौरन से कांगसेसरन बोलने लगी, हाँ वुशन, मैं बताई थी ना, हाँ मैंने बहुत ख़राब ख्वाब देखा कि तुम ना उस लैंड को किस छी नहीं मैं गलत सोच रही थी। हाँ, तुम्हारी मदर का दिमाग ख़राब हो गया है। ये बोलते हुए वो उसी पूरे कोर्ट रूम के बीच में बैठी हुई, इस फ्लोर पर बैठी हुई थी और अपने बेटे के अपने दोनों हाथों से फेस को पकड़ा हुआ था। इस बात पर विंग, जिसने अपने फेस को बिल्कुल स्टिफ किया, कहा, मॉम, वो कोई ड्रीम नहीं था। वो देखिए, उन्होंने जैसे ही देखा, हाँ, उस थ्रोन पर, उनके बेटे के थ्रोन पर लान वांगजी बैठा हुआ था एंड जैसे ही कांगसेसरन ने ये देखा, उन्होंने एक बार वुशन की तरफ देखा, फिर एक दफ़ा वांगजी की तरफ देखा और कहा, ये
ड्रीम नहीं था। इस बात पर फ़ौरन से वुशन ने अपने हेड को नो में शेक किया एंड वापस से कांगसासरन की आंखें बंद हो गई एंड वापस से वो अनकॉन्शियस हो गई। और फ़ौरन से दोबारा से वुशन ने उन्हें पकड़ लो, बोला मम, और वुशन की आवाज़ पूरे में गूंज गई थी। एंड वहीं वांग जी, उसने कभी अपने मदर फादर की इस टाइप की बातें नहीं सुनी, हाँ कभी नहीं सुनी। और वो बहुत फैसिनेट होकर सिर्फ और सिर्फ उनकी उस छोटी सी फैमिली को देख रहा था। वो लोग भी तो अपने वर्ल्ड के किंग और क्वीन है ना, वो उनका बेटा भी तो वुशन है ना। लेकिन फिर वो लोग तो वुशन के सामने नहीं डरते, वो लोग तो वुशन से आराम से बातें करते हैं, बेटा बोलते हैं। फिर वांग जी के साथ ऐसा क्यों है? ये सोचता हुआ वांग जी सिर्फ उन लोगों को देख रहा था। तभी वांग जी के थंडर बर्ड ने अंदर से कहा, वांग जी टेंशन मत लो, आगे जाके ये फैमिली तुम्हारी भी होने वाली है। और जैसे ही वांग जी ने अपने उस थंडर बर्ड के अपने माइंड में वो आवाज़ सुनी, उसने अपनी आइज़ को छोटा किया एंड देन उसी से कहा, तुम चुप करके बैठे रहो, इतने सालों से चुप थे ना, तो अभी भी चुप रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड में बोलता हुआ ही उस थ्रोन से खड़ा हो गया था और अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वो उस तरफ आया जहाँ पर वो लोग वापस से एक दफ़ा कांगसासरन को उठाने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन फ़ौरन से वांग जी वहाँ आया एंड देन उसने एक दफ़ा कांगसासरन को देखा, वुशन को देखा और फिर एक डीप शाई किया। कहो या ना कहो, वांग जी वुशन को छोड़ेगा नहीं, भले से उसे वुशन को जान से मार कर अपने पास रखना हो, लेकिन वांग जी वुशन को नहीं छोड़ेगा। वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन कहो ना कहो, अगर वुशन उसका है मेट है, तो ये भी उसकी मदर इन लॉ हुई, सो कॉल्ड मदर इन लॉ। ये सोचता हुआ वांग जी सिर्फ और सिर्फ कांगसासरन को देख रहा था और वांग जी ने कहा, वुशन। और वहीं वुशन ने अपने मदर फादर को उठाया था, उसने अपनी नज़रों को घुमाकर वांग जी की तरफ देखा एंड देन कहा, क्या है? और फिर इस बात पर वांग जी ने कहा, अपनी मदर फादर को लेकर कैसल में आओ और अपने इन वे कल्टिवेशन वर्ल्ड वालों को बोलो अपने वर्ल्ड में वापस आएँ और यहाँ आने की हिम्मत भी ना करें। अभी तुम्हारी मदर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो हम लेंस दे देंगे, क्योंकि लेंस तुम जैसे वेस की तरह नहीं होते। वांग जी का दिल करा कि वो आगे बोले घटिया, लेकिन वो नहीं बोल सकता। हाँ, आखिर उसका मेट भी तो वे ही है ना, तो ये शायद वांग जी को एप्रोप्रिएट नहीं लगा। वांग जी मन में सोच ही रहा था कि वुशन ने कहा, हाँ आगे घटिया भी बोल दो। ये बोलता हुआ वो अपनी मदर को अपनी एम्बुलेंस में उठा चुका था, उसने अपनी मदर को आराम से कैरी कर लिया एंड देन वेंजिंग की तरफ देखकर कहा, वेंजिंग सारे के सारे वेस को लेकर हमारे वर्ल्ड में जाओ, मैं फिर वहाँ देखूँगा, आकर हर चीज़ बता दूँगा मैं। तब तक कोई भी वे किसी भी लैंड पर हमला नहीं करना चाहिए और जहाँ पर ये बैरियर था वहाँ पर कुछ गार्ड्स लगा दो, क्योंकि आई थिंक वो बैरियर ब्रेक हो चुका है, तो वहाँ पर गार्ड्स लगा दो। ये बोलता हुआ फ़ौरन से वुशन वांग जी की तरफ देखता है और अपने कदमों को बढ़ाकर उसी कॉन्क्यूपाइन पैलेस की तरफ जाने लग जाता है। एंड जैसे ही वांग जी ये देखता है, वो सबकी तरफ देखता है, हाँ सारे लैंड कल्टिवेशन वर्ल्ड वालों की तरफ देखता है और बोलता है, लीव। बस वांग जी का लीव बोलना था कि 2 मिनट में वहाँ पर से सबका जाना था, सब लोग वहाँ से जा चुके थे। और वही वांग जी जो वुशन के पीछे पीछे आ रहा था, लैंड जैसी और लैंड शुआन की तरफ उसने देखा और कहा, पैलेस में जाइए। ये बोलकर बस वो बढ़ चुका था, अपने कदमों को वुशन के पीछे बढ़ा रहा था। हाँ, जहाँ पर वुशन के हाथों में कांगसासरन थी, उनके एक साइड पर वी चांसे थे और वो लोग उसी कॉन्क्यूपाइन महल की तरफ जा रहे थे। वांग जी उनके पीछे चल रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, बस उनके पीछे चल रहा था। लेकिन वांग जी को एप्रोप्रिएट नहीं लगा, उसका मेट कॉन्क्यूपाइन पैलेस में जाएगा। हाँ, उसका वो विंग था ना, विंग कॉन्क्यूपाइन था, उसका मेट तो नहीं है ना। ये सोचता हुआ वांग जी बोलता है, वुशन। वो जैसे ही वुशन बोलता है, फ़ौरन से वुशन का जो स्टेप आगे बढ़ रहे थे वो रुक जाते हैं। वुशन रुकता है, वो बोलता है बगैर टर्न हुए बोलता है, क्या है तुम्हें? इस बात पर वांग जी बोलता है, तुम कॉन्क्यूपाइन पैलेस में मत जाओ, मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो। जैसा ही वुशन सुनता है मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो, कॉन्क्यूपाइन पैलेस में मत जाओ, वो रुक जाता है और बोलता है,
क्यों? क्योंकि मैं कॉन्क्यूपाइन ही तो हूँ। तो मुझे आपकी उन सारे अल्फ़ा कॉन्क्यूपाइंस के साथ ही रहना चाहिए ना, उन सारे कॉन्क्यूपाइंस के साथ। ये बोलता हुआ वो बहुत टर्न होता है एंड बहुत डार्कली वांग जी के उन आइस में देखता है, जिस चीज़ पर बस वांग जी एक गल्प करता है। और वुशन आगे बोलता है, हाँ, मैं सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन हूँ ना, तुम्हारे उन बाकी सारे उन कॉन्क्यूपाइन बेड वार्मर्स की तरह। ये बोलता हुआ वुशन टर्न होकर अपने कदम बढ़ा चुका था आगे उस कॉन्क्यूपाइन पैलेस की तरफ। और वहीं वांग जी जो वहीं वहीं खड़ा हुआ था, वो सब सोच रहा था, सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या 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 उसका मेट उसे ऐसा समझता है, हाँ, जिसके लिए वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। ये सोचता हुआ वांग जी हंस रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी वो स्माइल इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि कोई समझ नहीं सकता था। वांग जी, खुद तो काम डाउन करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। ये सोचता हुआ वांग जी खुद को कंसोल करने की कोशिश करता है। हाँ, और शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, तभी वो कुछ टाइम के बाद उसी कॉन्क्यूपाइन पैलेस की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। हाँ, उसी तरफ जा रहा होता है। बहुत तेज़ से कदम लेता हुआ वो उस कॉन्क्यूपाइन पैलेस के बाहर पहुँच चुका था, जहाँ पर पहले से बहुत सारे कॉन्क्यूपाइंस थे। और जैसे ही वुशन अपनी मदर को वहाँ पर लेकर इंटर हुआ था, हर कोई सिर्फ वुशन की तरफ देख रहा था। कुछ लोगों के दिल में डर था और कुछ लोग उससे नफ़रत कर रहे थे। पहली बात, वो किंग का मेट है, और दूसरी बात, वो वे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग है। किंग है इस वजह से डरना भी ज़रूरी है, लेकिन नफ़रत करना तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसे वो लोग अपना बनाना चाहते थे वो तो पहले से ही डेस्टिनी ने उस सामने चलते हुए शख्स का लिख दिया है उसे। जिसे वो पाना चाहते थे, वो सामने चलता हुआ शख्स उसे पहले ही से पा चुका है। जिस शख्स के नाम के साथ वो अपना नाम जोड़ना चाहते थे, वो सामने चलता हुआ शख्स उस नाम को पहले ही खुद के साथ अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर आया है। वो वुशन था जो अपने उस रूम की तरफ जा रहा था। वो जाने को तो अपने अपने वही कल्टीवेशन वर्ल्ड के उस पैलेस में भी जा सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका वही कल्टीवेशन दूर है तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, बल्कि वो अपनी पावर्स की मदद से लाइट की स्पीड से वहाँ जा सकता है। लेकिन लेकिन अभी उसे अपने मेट के पास रहना है, मेट के साथ रहना है, उस भविष्यवाणी के बारे में जानना है, उस पास्ट के बारे में जानना है कि इन दोनों के बीच में ये लड़ाई कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और वो वींग कैसे मरा। भूषण को थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर रहकर अंदाज़ा लग चुका है कि वो विंग मरा कैसे होगा, लेकिन पूरी बात तो वुशन को जाननी है ना। फ़िलहाल अभी वुशन था उस रूम के अंदर, उस कॉन्क्यूपाइन के उसी रूम के अंदर जहाँ वो काफ़ी टाइम से रहता हुआ आ रहा है। उसके बेड पर उसने फ़ौरन से कांगसस रन को लिटाया एंड लगभग कुछ ही मिनट के बाद वहाँ पर लैन से चैन हीलर्स के साथ आ चुके थे। हीलर्स फ़ौरन से कांगसस रन को चेक कर रहे थे, और वहीं लैन से चैन जो कि सिर्फ और सिर्फ वुशन को देख रहे थे, और वुशन अपनी मदर को देख रहा था और कुछ तो सोच रहा था। और कंटिन्यूसली वुशन को लग रहा था कोई इसे देख रहा है, तो वुशन ने अपनी नज़रों को घुमाया एंड फ़ौरन से लैन से चैन की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो को रेस किया। लैन से चैन थोड़ा सा हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, वो ठीक है ना क्वीन?" इस बात पर सिर्फ और सिर्फ वुशन ने लैन से चैन की तरफ देखा और कहा, "मैं भी यहीं खड़ा हूँ जहाँ आप खड़े हुए हैं।" इस दफ़ा वुशन की टोन बहुत हार्श थी। लैन से चैन से वो बहुत हार्शली बात कर रहा था। पता नहीं क्यों, शायद वांग जी का गुस्सा था जो शायद वो लैन से चैन पर उतार रहा था या निकाल रहा था, क्योंकि इससे पहले फ़ौरन से वुशन ने हार्शली बात नहीं किया, कोल्डली बात किया है, रूडली बात किया, लेकिन इतना हार्शली बात नहीं किया जितना अभी उसने लैन से चैन से किया था। लैन से चैन सिर्फ और सिर्फ वुशन की तरफ देखते रह गए, और फिर उसने अपनी नज़रों को घुमा लिया और कहा, "तो इतने दिन से तो जब बिहेवियर चेंज था आपका, तो
इसी इसी वजह से वो विंग कहाँ है? जैसा ही वोशन ने ये सुना, उसकी वो रिस्ट क्लेंच हो चुकी थी। उसने फ़ौरन से वापस से लैंस चैन की तरफ देखा और एक ही आवाज़ में कहा, मर गया वो। और लैंस चैन, जिन्होंने अपनी शॉकिंग आई से सिर्फ और सिर्फ वोशन की तरफ देखा, वो शॉक थे। उन्होंने कहा, क्या क्या कहा? हाँ हाँ, क्या क्या कहा है तुमने? ये बोलते हुए लैंस चैन अपने कदमों को सिर्फ और सिर्फ वोशन की तरफ बढ़ा चुके थे और उन्होंने वोशन के हंसों को पकड़ना चाहा, शायद उसे पूछने के लिए, लेकिन इसी में ही वोशन ने अपने कदमों को पीछे कर लिया और कहा, दूर रहिए मुझसे। और वहीं वहीं लैंस चैन ने कहा, तुमने क्या क्या कहा है? विंग कहाँ है? हाँ, विंग कहाँ है? तुमने तुमने मार दिया उसे? हाँ। जैसे ही फौरन से वोशन ने ये सुना, उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैंने मारा है उसे? तुम्हारे इस लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों ने उसे मार दिया है, जान से मार दिया है तुम लोगों ने उसे। ये बोलता हुआ वो सिर्फ और सिर्फ लैंस चैन को ग्लेयर कर रहा था। वहीं लैंस चैन तो बिल्कुल शांत हो चुके थे। वो वैसे ही खड़े हो गए, अपनी आंखों को बड़ा कर सिर्फ और सिर्फ वोशन को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों से ज़मीन निकल गई है, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। और वो वैसे ही खड़े हुए थे। कुछ सेकंड तक वहाँ पर सन्नाटा रहा, जब तक कि हीलर्स की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कहा, ये ठीक है, बस कुछ टाइम में ये होश में आ जाएंगे। वोशन ने जैसा ही सुना, उसने उस हीलर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जाओ यहाँ से। और वो हीलर्स एक दफ़ा वोशन की तरफ देखता है और फिर वो भी जानता है ये किंग है, तो कुछ बोल नहीं सकता। और पावर का अंदाज़ा तो उन लोगों ने उसके उस फॉर्म से ही लगा लिया था, उस मैंटिकॉर फॉर्म से। इस सोचते हुए वो हीलर वहाँ से जा चुका था। और वहीं लैंस चैन वो वैसे ही खड़े हुए वोशन के हर एक्शन को नोट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके सर पर शायद आसमान गिरा दिया गया है कि वो विंग मर गया है। वो कितना मासूम था, कितना इनोसेंट था, कितना अच्छा था, चुलबुला, नटखट, और अभी वो सुन रहे हैं कि वो मर गया है। विंग की जिम्मेदारी तो उन पर थी ना। इसके लिए लैंस चैन गिल्टी है। वो गिल्टी है। ये सोचते हुए लैंस चैन फ्लोर पर धड़ाम से गिर चुके थे। ये आवाज़ वोशन ने भी सुनी थी, लेकिन उसे पलट कर एक दफ़ा भी लैंस चैन की तरफ नहीं देखा। और वहीं एक पर्सन उस डोर पर खड़ा हुआ सारी कॉन्वर्सेशन सुन चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी था, जो आया तो अपने मेट को देखने के लिए था, लेकिन ये बात सुनकर वो वहीं रुक चुका था और अपने कदमों को फिर वो धीरे धीरे वोशन की तरफ बढ़ाता है। वोशन को भी एहसास हो चुका था कि उसका मेट आ चुका है। और फिर उसने बगैर टर्न हुए कहा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? हाँ, मैंने सुना है योर मैजेस्टी कभी किसी कॉन्क्यूबाइन के रूम में नहीं आते। हाँ, आपको तो उन्हें अपने खुद के रूम में अपने बेड पर बुलाना चाहिए ना। वोशन बगैर पीछे मुड़े, बगैर वांगजी की तरफ देखे ये बोल रहा था। और फिर फ़ौरन से ये सब माहौल को देखते हुए, सब मामले को देखते हुए वी चांद से उस रूम से बाहर जा चुके थे और उसी के साथ साथ वो लैंस चैन को भी ले गए थे। लैंस चैन तो अपने ही शौक में थे और वहीं वांगजी, जिसने कुछ भी नहीं कहा। अभी उस रूम में सिर्फ और सिर्फ विंग था, जिसकी बैक वांगजी की तरफ थी। और वहीं वांगजी तो सिर्फ वोशन की बैक को देख रहा था। और वहीं कांगसा सरन जो उस बेड पर अनकॉन्शियस थी। वांगजी ने कहा, अल्फा। वोशन ने कहा, एम्परर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अपनी उन सारी कॉन्क्यूपाइन के पास जाना चाहिए। वांगजी ने फिर से कहा, अल्फा। वोशन ने कहा, जाइए एम्परर, उनके पास जाइए, जाइए। वही तो है ना कॉन्क्यूपाइन। मैं कौन हूँ? अब तो मैं कॉन्क्यूपाइन भी नहीं ना। क्या कर रहे हैं एम्परर आप मेरे पास? वोशन ने अभी तक वांगजी की तरफ नहीं देखा था। वांगजी ने फिर से कहा, अल्फा, आप चाहते हैं मैं जाऊँ उनके पास? हाँ। वोशन के हाथों की रिस्ट क्लेंच हो चुकी थी। उसके हाथ बहुत टाइटली बंद थे। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। वोशन ने कहा, तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम मेरा इंतज़ार ही कर लो? हाँ, अपने मेड का इंतज़ार ही कर लो कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तभी तो इतने सारे कॉन्क्यूपाइन थे ना तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए
भूषण ने खुद तो ये कहा था, लेकिन उसके दिल में कितना दर्द हुआ था ना, वो ये चीज़ बता नहीं सकता। जब से वो यहाँ पर आया है, सिर्फ जब से उसने जाना है कि वांगजी उसका मेट है, सिर्फ एक बात उसके दिमाग में है, वो है कॉन्क्यूपाइन। तो उसके मेट को, उसके ओमेगा को किसी और ने टच किया होगा। कितना गुस्सा है ना भूषण के दिल में, वो बता नहीं सकता। क्योंकि जब से वो यहाँ पर है, ये कॉन्क्यूपाइन सिर्फ यही दिखाने की कोशिश करती हैं कि भूषण एम्परर के लिए कुछ नहीं है। और ये कॉन्क्यूपाइन ना जाने कितनी दफ़ा एम्परर के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, कितनी दफ़ा वो एम्परर को सेटिस्फाई कर चुके हैं। यही चीज़ तो ये अल्फ़ा, ये कॉन्क्यूपाइंस दिखाते हैं। तो भूषण को क्या गलतफहमी होना बनता नहीं था, क्योंकि कभी उसने कोई कॉन्क्यूपाइन रखी नहीं। तो वो कॉन्क्यूपाइन की चालाकियों से, उनकी बातों से वाकिफ़ ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि कॉन्क्यूपाइन किस तरीके के खेल खेलते हैं, क्योंकि कभी उसने किसी ओमेगा की तरफ उस नज़र से देखा ही नहीं। तो वो कैसे जान पाता? हाँ, जब उसके पास कोई कॉन्क्यूपाइन नहीं थी, तो वो कैसे जान पाता कि कॉन्क्यूपाइंस करते क्या हैं? नहीं ना, वो नहीं जानता। तभी तो उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि ना जाने कितने अल्फाज से किसी कॉन्क्यूपाइन ने उसके मेट को छुआ होगा, टच किया होगा। और उसका मैंटिक और उसका ट्रू ब्लड डोमिनेटिंग अल्फा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वही हो रहा था। यहाँ के कॉन्क्यूपाइन ने, सब ने ये कहा था कि वो ना जाने एम्परर के कितना क्लोज हैं, कितना करीब हो। और शायद भूषण ने इस बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर लिया था। वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता नहीं था, तो उसने कर लिया था। और यही चीज़ उसके दिल के कितने हज़ारों टुकड़े करती है ना, ये तो बात भूषण नहीं जानता है। और वहीं वांगजी, जिसने कहा इंतज़ार किया था मैंने, कितना इंतज़ार करवाया था। सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस्लान वांगजी ने अपने मेट का ही किया है। इस बात पर भूषण ने स्माइल किया। वो स्माइल वांगजी नहीं देख सकता था, क्योंकि वांगजी की तरफ अभी भी भूषण ने अपना फेस नहीं किया था। अभी भी भूषण ने वांगजी का फेस नहीं देखा था। भूषण ने कहा इंतज़ार किया था मेट, हाँ इंतज़ार किया था। वो इंतज़ार ये था कि तुम्हारे इस कॉन्क्यूपाइन महल में इतनी कॉन्क्यूपाइंस हैं, हाँ इतनी कॉन्क्यूपाइन हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। जैसे ही भूषण ने कहा, वांगजी ने अपने हाथों की बिल्कुल टाइटली मुट्ठियाँ बनाई और कहा, तो क्या आप अपने मेट की मजबूरी नहीं समझ सकते? हाँ, क्या मेट ऐसा ही होते हैं कि एक दूसरे का दिल का दर्द ना समझ पाए? लाइफ पार्टनर तो वही होता है ना, जो कुछ भी ना कहे और सामने वाला सब कुछ समझ जाए। भूषण ने जैसे ही सुना, वो वैसे ही खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और कहा, मुझे हो रहा है दर्द, हो रहा है, महसूस हो रहा है तुम्हारा भी दर्द, लेकिन क्या तुम्हें मेरा दर्द महसूस हो रहा है? ये बोलता हुआ भूषण अपने हाथों को बहुत ज़ोर से उस साइड टेबल थी उस पर मारता है, जिस पर कुछ ग्लास रखे हुए थे। वो भी शीशे के थे, जो कि बहुत तेज़ी के साथ नीचे उस फ्लोर पर गिर जाते हैं और बहुत तेज़ उस रूम में आवाज़ होती है। और वहीं भूषण के हाथों से ब्लड आने लग जाता है और वहीं वांगजी की आवाज़ आती है, अल्फा। लेकिन भूषण अपने हाथों को उठा देता है। वांगजी आगे बढ़ रहा था उसको टच करने के लिए, लेकिन भूषण अपने हाथों को उठा लिया, कहा, वहीं रुक जाओ, हाँ बिल्कुल वहीं। तुम शायद मुझे चाहते नहीं थे, या तुमसे तुम्हारे डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे। भूषण ने इतना कहा था कि वांगजी की बहुत तेज़ आवाज़ आई, अल्फा नहीं है, ऐसा नहीं है। वांगजी ने इतना कहा था कि भूषण की फिर से हंसने की आवाज़ आई। उसने कहा ऐसा नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो कॉन्क्यूपाइंस? क्यों बोलते हैं वो कि तुम उनके हो? क्यों सुनता हूँ मैं कि वो सब तुम पर अपना हक जताते हैं? मैं क्यों सुनता हूँ ये? क्या तुम्हें मेरा दर्द महसूस नहीं होता? हाँ, भूषण ने इतना कहा था कि अब की दफ़ा वांगजी की हंसने की आवाज़ आई थी। वांगजी के वो दर्द भरी हंसी की आवाज़ आई थी। उसने हंसते हुए कहा बोलिए, मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, मजाक कर रहे हैं ना? जैसे ही वांगजी की हंसने की आवाज़ आई, भूषण ने फ़ौरन से पलट कर टर्न होकर वांगजी के फेस की तरफ देखा
और जब उसने देखा तो वो शॉक हो चुका था। वांग जी के आँखों से वांग जी की आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे और वो आँसू तो सूख भी चुके थे और अभी भी आँसू निकल रहे थे। वांग जी की आइज़, वो गोल्डन आइज़ जो हल्की-हल्की रेड हो रही थी, क्योंकि वांग जी शायद तब से ही रो रहा है। रोशन ने जैसा ही देखा, उसने बढ़कर वांग जी को पकड़ना चाहा, उससे पूछना चाहा, लेकिन वांग जी पीछे हो गए। उसने कहा, "नहीं, नहीं, 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 नहीं अल्फा, नहीं।" रोशन ने कहा, "वांग जी।" वांग जी ने हँसते हुए कहा, क्या क्या हुआ? हाँ? आपने भी यकीन कर लिया? हाँ? सबकी तरह आपने भी यकीन कर लिया? हाँ? सब जो बोलते हैं बाकी सब यकीन कर लेते हैं, तो आपने भी? नहीं ना, नहीं, बोलिए, मजाक कर रहे थे आप? हाँ, बोलिए। ये बोलता हुआ वांग जी अपने कदमों को पीछे ले रहा था। वांग जी बार बार बोल रहा था, हाँ, बोलिए, मजाक कर रहे थे ना? हाँ, मुझे सुनने में कोई गलती हुई। हाँ हाँ वांग जी, तुमने गलत सुना है। हाँ हाँ वांग जी, तो तुमने गलत सुना है। सोचता हुआ वांग जी अपने हेड को पकड़ रहा था। वो ने आगे बढ़ा और उसने कहा, वांग जी, क्या 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 हुआ है? इस बात पर वांग जी ने कहा, अल्फा, क्या क्या आपने भी यकीन कर लिया? हाँ? इस बात पर वशन ने कहा, तो बोलो वांग जी, ऐसा नहीं है। तो वांग जी चिल्लाते हुए कहा, कब से क्या बोल रहा हूँ मैं? कब से क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन क्या क्या आपने भी सोचा कि मैं और अल्फाज के साथ? छी! ये बोलता हुआ वांग जी बहुत पीछे हुआ था और उसने उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी उन डार्क आइज से वोशन की तरफ देखा और वहीं वोशन अपने कदमों को बढ़ाकर वांग जी के पास आया एंड उसने फ़ौरन से वांग जी के उन दोनों शोल्डर्स को ग्रैब किया एंड देन उसे उस वॉल पर पिन किया और कहा, तो कहो वांग जी, ऐसा नहीं है। उसने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? मैं उन कॉन्क्यूपाइंस के पास जाऊँ, हाँ, वो मुझे टच करें, वो मुझे देखें, मेरे साथ नॉटिंग करें? चाहते हैं क्या आप ये? वांग जी ने बस इतना ही कहा था कि वशिन के चिल्लाने के बाद है कि लर्न वांग जी। इस बात पर वांग जी ने स्माइल किया और कहा, अभी तो आप यही बोल रहे थे ना? हाँ, यही बोल रहे थे ना कि मैं कितना नीच, कितना गिरा हुआ हूँ। आपकी मदर भी यही बोल रही थी ना कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ? हाँ, इलान वांग जी गिरा हुआ ही है। हाँ, इलान वांग जी गिरा हुआ ही है। नहीं देना मुझे कोई सफाई, नहीं करना कुछ भी एक्सप्लेन, नहीं करना। ये बोलता हुआ वांग जी बहुत तेज़ी के साथ वोशन को पुश करता है और वोशन जो एक रिफ्लेक्स में पीछे गिरा था, वो पीछे हुआ था, बहुत पीछे हुआ था। और वहीं वांग जी, जिसने सिर्फ और सिर्फ वोशन की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं करना कुछ भी एक्सप्लेन। हाँ, वो पर्सन बोले ही क्या कुछ जिसका मेट उसे इतना नीच गिरा हुआ और घटिया समझता हो। नहीं बोलना मुझे कुछ भी। ये बोलता हुआ वांग जी अपने हाथों से अपने उन टेयर्स को वाइप करता है एंड देन वो उस रूम से बाहर निकलने लग जाता है। बाहर बहुत सारे कॉन्क्यूपाइंस थे जो कि उस रूम में नहीं गए थे क्योंकि लैंथ चैनल ने जाने ही नहीं दिया था और ना वी चांसन ने, लेकिन बाकी सब वहाँ उस हॉल रूम में खड़े हुए थे। हाँ, वो जो कॉन्क्यूपाइन पैलेस का वो जो हॉल था, और वहीं वांग जी उन सबके बीच से जा ही रहा था कि तभी वोशन जो पीछे हुआ वो खड़ा हुआ था, कुछ सोच ही रहा था कि उसे जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वांग जी यहाँ पर नहीं है, वांग जी जा चुका है, उसके माइंड ने जैसे ही प्रोसेस किया वो भागा, वो बहुत तेज़ भागा एंड देन उसने देखा कि वांग जी वहाँ से जा रहा है, उस हॉल रूम में है, वहाँ पर सारे कॉन्क्यूपाइन से कितनी लस्टफुल आई से देख रहे हैं। क्या क्या वोशन के अल्फा को ये क्या ये बर्दाश्त था? बिल्कुल भी नहीं। उसने फ़ौरन से वांग जी का हाथ पकड़ा एंड देन उसे खुद की तरफ पुल किया और कहा, वांग जी रूम में चलो। और जैसे ही वांग जी ने यह सुना, उसने सिर्फ और सिर्फ वुशन की तरफ देखा और कहा, किंग वे वुशन, आपको अपनी लिमिट नहीं भूलनी चाहिए। कुछ टाइम के बाद आप जाइएगा अपने वे क्लैन में एंड देन जिस ओमेगा के साथ रहना होगा ना रहिएगा। मेरे पास तो है ना मेरी कॉन्क्यूपाइंस। वांग जी ने बहुत सरकास्टिकली यह कहा था। उस बात पर सिर्फ और सिर्फ वुशन ने वांग जी की तरफ देखा, ग्लेयर किया, कहा, वांग जी मैंने कहा चलो। शायद वुशन वांग जी पर ऑर्डर चला रहा था। और इस बात पर वांग जी ने स्माइल किया और कहा, किंग वे वुशन,
मैं आपके साथ आपके रूम में क्यों चलूं? हाँ? इस बात पर वुशन ने सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देखा एंड देन कहा, ठीक है तुम मेरे मेट हो और चलो, मुझे बात करनी है। वुशन ने जैसे ही ये कहा, वांग जी ने बहुत तेज़ी के हाथ वुशन से अपना वो हाथ हटाया, छुड़ाया और कहा, मैंने कहा दूर रहो, मेट कुछ नहीं। हाँ, मेट ना, मेट। तो अगर मैं इसी मेट को रिजेक्ट कर दूँ तो? इस बात पर वुशन ने सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम ऐसा नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, जान से मार दूंगा अगर तुमने ऐसा किया भी तो। इस बात पर वांग जी ने स्माइल किया और कहा, आह देखो ज़रा, हर कोई देख रहा है ना। ये बोलते हुए उसने सबकी तरफ देखा कि देखो, वे कल्टीवेशन वर्ल्ड का एम्परर लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर को धमकी दे रहा है कि वो उसे जान से मारेगा। शायद तुम भूल रहे हो वे वुशन कि अगर तुम वहाँ के एम्परर हो तो मैं यहाँ का एम्परर हूँ, और तुम मेरी ही जगह पर मेरे ही महल में खड़े होकर मुझे ये बोल रहे हो कि तुम मुझे जान से मारोगे। ये बोलता है जैसे ही वांग जी, और वैसे ही वुशन आगे बढ़ता है, वांग जी को दोबारा से हाथ पकड़ता है एंड देन इस दफ़ा वो वांग जी के उस हैंड को वांग जी के उस बैग पर पिन करता है। वांग जी के उस बैग पर उस हैंड को अच्छे से बिल्कुल ट्विस्ट करता है एंड देन खुद के करीब करता है, और इस दफ़ा वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उषा ने वांग जी के उन हैंड्स को बहुत तेज़ी के हाथ ट्विस्ट किया था। हाँ, कहीं न कहीं वांग जी को दर्द भी होता तो उसके मुँह से आवाज़ भी निकली। उसने कहा, मैंने कहा वुशन छोड़ो मुझे। इस बात पर वुशन ने कहा, मैं भले से तुम्हारी ज़मीन पर हूँ, तुम्हारे महल के अंदर हूँ, लेकिन मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस इंसान से अभी बात कर रहा हूँ वो मेरा मेट है, मेरा मेट। इस बात पर वांग जी ने वुशन की तरफ देखा और कहा, वही मेट जिस पर तुम भरोसा नहीं करते, जिस पर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है ना। इस बात पर वुशन ने कहा, वांग जी आई एम सॉरी सॉरी। वुशन शायद अपनी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम किसी से सॉरी बोल रहा होगा, फर्स्ट टाइम। वुशन ने कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही वांग जी ने सुना, उसके फेस पर स्माइल आई एंड उसने कहा, वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर माफ़ी मांग रहे हैं, शायद ये तो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई ना। हाँ, उनकी शान के खिलाफ हो गया ये, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको एम्परर। जैसे ही वांग जी ने कहा, वुशन ने कहा, वांग जी तुम मेरे मेट हो और मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर वांग जी ने कहा, हाँ एम्परर एम्परर एम्परर, थैंक गॉड आपको याद तो आया कि इस सामने खड़ा शख्स आपका मेट है, आपका मेट। और इसी मेट को आप किसी के बेड वार्मर बोल रहे थे ना, तो एक काम करते हैं, हम अपने बेड को वार्म करवा। इतना ही कहा था वांग जी ने कि वुशन ने उसके उस हैंड को और ज़्यादा टाइटली ट्विस्ट किया और वांग जी के मुंह से निकला, ओह वुशन, क्योंकि वुशन वांग जी के उन हैंड्स को बिल्कुल बहुत टाइटली ट्विस्ट कर रहा था। वुशन ने आगे कहा, क्या आप बोल रहे थे, बोलना ज़रा। जैसे ही वुशन ने ये कहा, वांग जी ने सिर्फ और सिर्फ वुशन की तरफ देखा और कहा, मेरा हाथ छोड़ो। इस बात पर वुशन ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर वांग जी ने सिर्फ और सिर्फ वुशन की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को बंद किया एंड वो वहाँ से गायब हो चुका था। वुशन वहीं वैसे ही शॉकिंगली वैसे ही खड़ा हुआ था जिस पोजीशन में वो पहले खड़ा हुआ था, वो वैसे ही खड़ा हुआ था एंड आसपास देखने लग गया। वांग जी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अभी बिल्कुल बिल्कुल वेंशु के सामने खड़ा हुआ था। वुशन शॉकिंगली अपने उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों से उसने वांग जी के उन हैंड्स को ट्विस्ट किया हुआ था एंड उस वापस से वहाँ पर देखा जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल वेंशु के सामने खड़ा हुआ था, वेंशु वही जिसे वुशन ने बहुत अच्छा सबक सिखाया था। वांग जी बिल्कुल वेंशु के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वेंशु और वुशन के बीच में क्या फाइट हुई थी, भले से वो दिखाता हो कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन इस कॉम के पाइन महल में एक एक चीज़ जो हो रही होती है, वांग जी उन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर है। और अभी वो वेंशु के सामने खड़ा हुआ था क्योंकि वो जानता है वुशन भले से ज़ारी कॉम के पाइन से बहुत ज़्यादा जेलिस हो और गुस्सा करता हो, और वेंशु से तो उसका कुछ खास ही अलग ही लफड़ा है।
इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ वेंशु के सामने ही आगे खड़ा हुआ था। और जैसे ही वुशन ने देखा, वो अपने कदमों को बढ़ा रहा था उसी तरफ कि फ़ौरन से वांगजी ने वुशन की तरफ देखा एंड देन अचानक से वेंशु का वो एक हाथ पकड़ लिया। वेंशु तो बेचारा शॉक था, वो शॉक था फर्स्ट टाइम एम्परर का टच फील कर कर। और वहीं वांगजी जिसने बहुत प्यार से वेंशु की तरफ देखा और कहा, वेंशु क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलना चाहोगे? एक्चुअली मुझे कुछ लोगों की बातों को सच करना है, तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में चलते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे तुम बहुत हैंडसम लगे ना, सो आई थिंक तुम मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगे। वांगजी सर अपने मोरल एटिकेट सब कुछ भूल चुका था अपने उस अल्फा को उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, तो मैं इतना ही अपडेट कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वांगजी की इस हरकत से विंग पर क्या असर पड़ता है, वुशन वांगजी के इस एक्शन का क्या रिएक्शन देगा। बहुत सही जेलिसी, ड्रामा, क्यूट मोमेंट, फनी मोमेंट्स एंड साथ ही के सारे सीक्रेट्स के बारे में कल के एपिसोड में सब पता चल जाएगा। लास्ट चैप्टर होगा कल का। बिकॉज आई फील बहुत बोरिंग लग रहा है बहुत सारे लोगों को, सो आई फील के मैं कल लास्ट कर दूँ, मैं बहुत लॉन्ग करूँगी, सब कुछ करूँगी कल। जेलिसी भी मिलेगी, क्यूट मोमेंट्स भी मिलेंगे और थोड़े से उस टाइप के भी सीन मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay connected with Blossom of Fiction with your author Nova. Don't forget to subscribe our channel and comment section में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि कौन गलत है यहाँ पर, वांगजी, विंग, कांग, ससरन, वी चांसेलर जैसे कौन गलत है यहाँ पर। और आगे ज़रूर प्रिडिक्ट करना कि आगे आपके हिसाब से क्या होने वाला है एंड इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है। बिकॉज स्टोरी के रिगार्डिंग कोई फीडबैक बहुत कम लोग देते हैं, और जो लोग देते हैं उनके लिए दिल से thank you so much. So take care and bye bye.